मैं एक बिज़नेसमैन था, लेकिन मुझे बिज़नेस में बहुत भारी नुकसान हुआ और मैं सड़क पर आ गया। एक दिन मैं रोड पर ठेला लगाए बैठा था कि अचानक एक बड़ी सी गाड़ी से एक बूढ़ी औरत उतरी और मेरे सामने हाथ जोड़कर बोली, मैं तुम्हें इतने सालों से ढूंढ रही हूँ, प्लीज़ मेरी बेटी से शादी कर लो, बदले में सारी दौलत ले लो। मुझे लगा शायद मेरी किस्मत फिर से बदलने वाली है। मैं उसके साथ चला गया और वह मुझे एक आलीशान बंगले में ले आई। लेकिन जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि सामने मैं फल का ठेला लगाए हुए खड़ा था। मेरे आसपास से बहुत गाड़ियाँ तेज़ रफ्तार से गुजर रही थीं। मैं हर एक चीज़ को बड़ी हसरत से देख रहा था। कभी मैं भी इन अमीर लोगों जैसा हुआ करता था, कभी मैं भी अपनी गाड़ियों में घूमा करता था, मगर अब ये हालात थे कि मेरा सब कुछ लुट चुका था। इसका कसूरवार कोई और नहीं बल्कि मेरा बहुत ही करीबी दोस्त था, जिसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया था। हुआ कुछ यूँ था कि मैं बहुत ही अमीर माँ बाप की औलाद था। ऊपर वाले का दिया मेरे पास सब कुछ था। मेरे डैड ने पहले से ही मेरे लिए जायदाद के अंबार लगाए हुए थे, मगर मेरे दिल में ये चाह पैदा हो गई थी कि मैं अपना खुद का नाम भी बड़ा करूं। मैं कोई ऐसा काम करूं कि लोग मान जाएं कि सेठ यादव तो था ही बहुत काबिल, पर उसका बेटा भी किसी से कम नहीं। उन्हीं दिनों मेरा एक बहुत ही करीबी दोस्त दुबई से 5 साल बाद लौट कर आया था। उसने मुझे बताया कि वह इतने पैसे लाया है, आसानी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। उसने मुझसे कहा कि तुम मेरे साथ इन्वेस्टमेंट करो, हम अपना बिजनेस आसमान तक ले जाएंगे। वह मान गया और बोला, तो हम 50-50 का बिज़नेस करते हैं। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी मुझसे ये हुई थी कि मैंने सोचा कि दोस्त के साथ कागजी कार्रवाई करने की क्या ज़रूरत है। उसने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया और आहिस्ता आहिस्ता से मेरा सारा पैसा ऐंठ लिया। उसने मुझे सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया था। मैं इस सदमे को संभाल ही नहीं पा रहा था। मैं कई दिनों तक अस्पताल में एडमिट रहा। मेरी माँ की भी तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी। हम पर तो खाने के भी लाले पड़ने लगे थे। कई बार तो ऐसा होता था कि मैं माँ के लिए बाहर से कुछ ले आता था, मगर मेरी अपनी भूख जू की तू रह जाती थी, क्योंकि मेरे पास अपने लिए एक रोटी खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। अब हालात इस कदर बिगड़ गए थे कि माँ को भी भूखा रहना पड़ रहा था। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने फलों की रेहड़ी लगाई थी। मुझे आवाज़ लगा लगा कर फल बेचना नहीं आता था, इसलिए अक्सर दिन तो मेरे पास कोई ग्राहक आता भी नहीं था। मैं हसरत भरी नज़रों से हर चीज़ को देखता रह जाता था। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। सुबह से मेरे पास एक भी ग्राहक नहीं आया था। इस वजह से मैं बहुत परेशान था, लेकिन जब एक बड़ी सी गाड़ी मेरे पास आकर रुकी तो मैं बहुत खुश हो गया कि शायद ऊपर वाले ने ग्राहक भेज दिया है। उस गाड़ी में से एक बूढ़ी औरत उतरी और मेरे सामने हाथ जोड़कर बोली, मैं तुम्हें इतने सालों से ढूंढ रही हूँ, प्लीज़ मेरी बेटी से शादी कर लो, बदले में मुझसे सारी दौलत ले लेना। मैं उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर हक्का बक्का रह गया। मैं बोला, मगर क्यों? मुझ में ऐसी क्या ख़ास बात है? वह बूढ़ी औरत बोली, तुम मेरे लिए बहुत ख़ास हो, इसका अंदाज़ा तुम्हें शादी के बाद हो जाएगा। मुझे लगा मेरी किस्मत फिर से बदलने वाली है, इसलिए मैंने उस बूढ़ी औरत को हाँ कर दी। मैंने उससे कहा कि वक्त और जगह बता दो, मैं बारात लेकर आ जाऊँगा। वह बूढ़ी औरत बोली, नहीं, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, तुम अभी मेरे साथ चलो, मैं अभी ये शादी करवाना चाहती हूँ। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा था। कोई और हालात होते तो मैं इस शादी के लिए कभी हाँ नहीं करता, मगर अब मैं इतने बड़े ऑफ़र को ठुकरा भी नहीं सकता था। मुझे जायदाद मिल जाती तो मैं फिर से अपना बिज़नेस खड़ा कर सकता था, इसलिए मैं उसके साथ चला गया। जब वह मुझे एक आलीशान महल में लाई और फिर शादी के कागजात पर साइन करवाने के बाद मुझसे कहने लगी, तुम अपनी पत्नी के पास कमरे में जाओ। मैंने उसकी बात मान ली, लेकिन जैसे ही मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो ये देखते ही मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा कि बेड पर कोई और लड़की नहीं बल्कि अनुषा थी। हम दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। मैं उसके हुस्न से बहुत खुश था, मगर वह मेरे जाल में फंसती ही नहीं थी। फिर मैंने उसे मोहब्बत के झांसे में फंसा लिया था, उसके साथ जीने मरने की कस्में खाई थीं। फिर जब उससे दिल भर गया तो मैं बोला, हम दोनों के स्टेटस में बहुत फ़र्क है, तुम मेरे आगे कुछ नहीं हो। मेरी बात सुनकर वह रोने लगी थी। मैं एकदम चौंक गया और बोला, अनुषा, ये सब क्या है? वह आज भी रो रही थी। कहने लगी,
तुमने तो मुझे छोड़ दिया था, मगर मैंने तुम्हारी मोहब्बत को दिल से नहीं बुलाया था। मैं तुम्हारे बराबर आना चाहती थी, इसलिए मैंने एक अमीर बूढ़े आदमी से शादी कर ली। वह मर गया तो उसकी सारी जायदाद मेरी हो गई। देखो ना नितिन, तुम भी मेरी बद्दुआओं से कहाँ आ गए कि तुम्हें पैसे के लिए मुझसे शादी करनी पड़ी। लेकिन नितिन, मैंने ये शादी तुम्हें नीचा दिखाने के लिए नहीं की, बल्कि मैं सच में तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मेरी सारी जायदाद ले लो, मगर मुझे अपना लो। मैं रोने लगा था और हाथ जोड़कर मैंने उससे माफ़ी मांगी, तो उसने मुझे माफ़ कर दिया। फिर हमने एक खूबसूरत ज़िंदगी की शुरुआत कर दी थी और आज हम दोनों एक खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको आज की कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।